बांग-ए-दरा से नज़्म है ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नंबर 193। इसमें उन्होंने ये एक ही वो नज़्म है जिसमें उन्होंने याजूज और माजूज का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो इस नज़्म को लेके मैंने ढूंढा है। पहले तो मैंने ख़ुद इस पर काफ़ी सोचा है और फिर यह है कि कुछ लोगों ने इस पर बात भी की हुई है जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ। देयर आर रिसोर्सेज यू कैन फाइंड ऑनलाइन, मैं दे भी सकता हूँ आपको। और ट्रस्ट मतलब अगेन ट्रस्ट कि आई बिलीव इन देम कि दे आर डूइंग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और लेकिन ये कि जो ज़्यादातर आपको ये जो इंटरनेट है ना आपको मिलेगा यूट्यूब और हर जगह, वो आपको अब मैं आई गो बैक टू माई वर्ड्स जो मैंने अपनी 3 साल में यूज़ किए इनके लिए, इंटेलेक्ट ज़्यादा लोग। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप याजूज और माजूज का एक वो लिखें, ऊपर कोई अजीब सी हेडिंग दें, उसको आंख बनाएं एक और इस तरह के लिखें, आ गए जी आ गए, ये देखो जी आ गया, 2021 में आ गए, 23 में आ गए, ये वाली कौम आ गई, ये वाले ये आ गए, ये टावर के ऊपर ये बन गया तो आ गए। तो अब ये कि इस तरह के आप दें तो उनको आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ व्यूज़ मिल जाएंगे फ़ौरन और वो बड़ा हिट हो जाएगा। इस तरह के आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जिन्होंने अपना कैरियर इन चीज़ों पे बनाया हुआ है सारा, इस तरह के टॉपिक्स पे। लेकिन अगर आप थोड़े यकीन माने, अगर आप ये जाएं कुरान को पढ़ें, सुने उन लोगों ने जिन्होंने कुरान एक्सप्लेन किया है, तो आपको कुरान के अंदर कहीं भी अल्लाह ताला ने जो हमें बातें बताई हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें इवेंट्स बताए हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लोगों को ये नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने किया तो उनके साथ ये हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें टाइम लाइन कहीं नहीं दी। ठीक है, आप कुरान में जाके ये देख लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारे दिए, बताया कि ये होगा, ये होगा। उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि 2023 में होगा, 2022 में होगा, 21 में होगा, 28 में होगा। तो ये जब इंसान जब श्योरिटी की तरफ आते हैं ना, तो मेरा इशू शुरू हो जाता है कि भाई आप ठीक है, लोग होते होंगे, मैं इसी पे तो बात कर रहा हूँ कि आप एक डायमेंशन है आगे वाली जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एक्सेस इतनी कॉमन है कि हर बंदा यूट्यूब पे बैठ के अपनी तो अब लगा हुआ हो कि ये होगा, ये होगा। तो दैट नीड्स टू बी, इसको समझने की ज़रूरत है हमें, और हमें अपने कान और हमें अपना वक्त ऐसी आवाज़ों को नहीं देना। ये मेरी अप्रोच है टुवर्ड्स हर एक वो शख्स जो इंटरेक्ट ज़्यादा है उसकी तरफ मेरी अप्रोच यही होती है कि अपनी कान नहीं उनको देने और अपना वक्त उनको नहीं देना। तो एक ये अप्रोच है कि याजूज और माजूज खुल गए हैं, वो आ गए और ये सब कुछ हो गया। और दूसरा ये है कि फिर आप इसको हम समझें कैसे, चूँकि हमें समझना भी तो है। ठीक है, तो फिर ये है कि मुझे इकबाल की ये नज़्म नज़र आई और ये नज़्म मेरे लिए वो पॉइंट है कि मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ, एंड देन आई नीड टू रीलिव, आई वुड से, कि मुझे अपनी थॉट को और अपने अमल को और अपनी पूरे इसको चेंज करना है एज ए पर्सन। और मैं उसको फिर मैं बताता भी जा रहा हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। 3 साल से तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसको एक बात बताता जा रहा हूँ साथ। तो वी नीड टू डू दैट। तो अब ये है कि ये कहाँ से ये बात शुरू हो। इकबाल जो बता रहे हैं वो ये कि मेहनत और सरमाया दुनिया में सफारा हो गए, और आखिरी शेर में कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। ठीक है, तो इकबाल ने याजूज और माजूज के जो लश्कर हैं उनको लिंक किया है मेहनत और सरमाया से। ठीक है, मेहनत और सरमाया की जो जंग है ना वो इस दुनिया में अब जारी है। ये तो हम कंफर्म देख सकते हैं कि दुनिया में मेहनत और सरमाया, इंसानों के पास 2 चीज़ें थी। हम इंसान हैं ना, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास टाइम और एक है हमारे पास जो भी हमें अल्लाह ने खूबी दी, कुछ भी उसको इस्तेमाल करते हुए और अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए। और अल्लाह की जो दी हुई जब हम खूबियाँ कहते हैं ना, तो उसमें जो इंटेलेक्ट की हो गई या कोई भी होगी उसमें डिफरेंसेस होते हैं, राइट। ये हमें सोचना है कि हर इंसान की एक जैसी एबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन उसका राइट टू लिव, उसका ज़िंदा रहने का हक, उसका खाना खाने का, उसकी जान, इज़्ज़त, माल, ये सब की प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। इवन दो उनकी अगर एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हों तब भी चूँकि मेहनत तो वो कर रहे हैं, हर इंसान मेहनत करता है, तो ये सब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जो दुनिया का निज़ाम इस वक्त है ना, वो ये है कि वो जो सरमाया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर इंसान जो है ना जो नीचे है
जो कंज्यूमर है, जो नीचे है, और फिर ऊपर एक हायरार्की है, ऊपर बनती जाती है, एक स्ट्रक्चर बनती जाती है। इसमें फाइनेंसेस, बैंक्स, सारे इंस्टीट्यूट सारे आ जाते हैं, कमर्शियल, ये जो जितने भी हैं आपके प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, तो ये सारे ऊपर आते जाते हैं, और फिर इससे बड़े 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 होकर तो एक पावर स्ट्रक्चर बनती जाती है। तो इस सारी पावर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो जो लोग हैं ना, उनकी मेहनत और सरमाए के ऊपर नज़र है उनकी, राइट। तो और उसमें उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने इंसानों को चीज़ें देनी है, चाहे इंसानियत को उसकी ज़रूरत है, चाहे इंसानियत को उसकी ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने उसको देना भी इस तरह कि उसको अट्रैक्टिव बनाना है कि यू बाय इट, यू हैव टू हैव इट, अदरवाइज तुम लूजर्स, यू नाकाम, तुम तो ज़िंदगी तुम्हारी कुछ भी नहीं है। और फिर उसको इस सिस्टम को फोर्स्ड रखना है कि ऐसे हो उनके साथ, ताकि उनको पता चले। तो ये है, और ये तो इंसानों को खा के बैठ गई है। अब इंसान ये है कि हर कोई नीचे से चाहता है कि मैं ऊपर की तरफ जंप मार के थोड़े से ज़्यादा बना लूँ अपने लिए, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत जुल्म है और मजबूरियां हैं, और हर इंसान की अपनी इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती, ना उनके पास वक्त होता है कि वो ये कर सकें। तो इसलिए जो खाने वाले हैं वो खा रहे हैं, जो नीचे वाले हैं उन बेचारों को, उनके साथ किसी को कोई परवाह नहीं है, लिटरली। दैट्स अ यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। तो इसको इकबाल ने कहा, इस जंग को जो है ना, वो कहा कि ये याजूज माजूज के लश्कर खुल चुके हैं। तो आप इसको ज़रा पढ़ें, देखिए होता है किस किस की तमन्नाओं का खून, हिकमत और तदबीर से ये फितनाए आशोब खेज टल नहीं सकता, वक़द कुन तुम बही तस्ताजिलून। वक़द कुन तुम बही तस्ताजिलून जो है ना, आप जाएँ सूरह यूनुस है ये, नंबर 10 और 51 उसकी है। विल यू बिलीव इन इट ओनली आफ्टर इट हैज़ ओवरटेकन यू नाउ, बट यू ऑलवेज वांटेड टू हेस्टन इट। ये इसका मतलब है, वक़द कुन तुम बही तस्ताजिलून, बट यू ऑलवेज वांटेड टू हेस्टन इट, कि तुम चाह रहे थे कि ऐसा हो। तो जिन्होंने भी ये सिस्टम शुरू किया ना, ये वाला, वो चाह रहे थे कि ये हो, तो अब इसको चाहे हम सारे इंसान मिल के कोशिश करें ना कि हम इसको रिवर्स कर सकें किसी तरीके से, इस निज़ाम को जिसके शिकंजे में पूरी दुनिया आई हुई है ना, तो ना हिकमत ना तदबीर, इट्स नॉट गोना वर्क। ये आप ज़रा गौर करें इस बात पे, किस तरह होगा ये, ये नहीं हो सकता। तो वी हैव कम टू द सिचुएशन, इसीलिए हम वो एक जगह पे आ चुके हैं कि अब हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने पर्सनल लेवल पे, कि हमारी क्या इंटरेक्शन होनी चाहिए इस पूरे सिस्टम के साथ। तो इसको हम रोक नहीं सकते, ये चलेगा। और यही ये जो यूनिवर्सलिटी है ना इसकी, चूँकि पूरी दुनिया में फैल चुकी है ना बात, तो ये जो है ये फिर आप इसको एंड टाइम्स भी देखें कि क्या इंसानों की तारीख में कभी पहले आया होगा ऐसे कि पूरे इंसान जो है वो एक तरह की सोच की ग्रिप में आ गए हो, हर इंसान दुनिया के किसी हिस्से में हो, उसकी जेब के ऊपर नज़र हो जो दुनिया में बहुत दूर बैठे हुए हो, तो ये कैसे हो सकता है, क्या पहले कभी हुआ है? तो खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। तो ये याजूज और माजूज सारे हैं, कुछ लोग इनको नस्लें कहते हैं, कुछ इनको यूरोपियंस कहते हैं, जो बात कर रहे हैं इन पे। लेकिन मैं यहाँ ये रखूँगा कि जो मैंने इकबाल से सीखा है और अपने उससे अपनी नज़र से देख रहा हूँ कि ये जो पूरी है ना इंसानियत, वो डिवाइडेड है रैंक्स के ऊपर, हायरार्की के ऊपर। हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी जिसके ऊपर पावर आ गई, थोड़ा सा जो ऊपर चला गया, तो हम इंसानों के अंदर ये है कि जो मेरे नीचे है ना, मैं किस तरह से उसको उसके जेब में से निकाल के अपनी में डाल सकूं। एंड वी डोंट, बिल्कुल हम केयर नहीं करते कि उसकी वजह से उसका क्या होगा, तो मेरे ख्याल में ये एक सब के ऊपर ये लागू होता है। याजूज माजूज वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को यूज़ किया लोगों की मेहनत और उनके सरमाए और उनके वक्त को निचोड़ने के लिए, ताकि वो अपने लिए बेनिफिट्स हासिल करें। और फिर ये है कि वो इससे उन इंसान और फिर उन्होंने उन इंसानों की जान, इज़्ज़त और माल जिसके वो रखवाले थे, उन्होंने वो काम नहीं किया। तो दे ऑल बिलोंग टू याजूज और माजूज के लश्कर, उसके वो पार्ट हैं। और चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यनसलून की, देखो यनसलून का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना। ये आप इसमें सारे लोग बात करते हैं कि कहाँ से वो आएंगे, इसकी तो तफसीलात भी हैं, लेकिन मेरे लिए ऊपर से नीचे उतरना जो, या ये जो नस्ल जिसको कहते हैं, ऊंची जगहों से नीचे उतरेंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं।
तो ये कि वो यही है कि ऊंची जगह ये हैं जिसपे इंसान बैठे होते हैं और वो नीचे वालों को उनको इस तरह कर रहे हैं। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर है। बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, बट आई वांट टू कीप इट सिंपल। ये जो है ना याजूज और माजूज, इससे पहले दज्जाल का भी तो होना था कुछ, वो भी तो आना था। तो दज्जाल जो है वो आप उसको समझें कि वो भी डिसेप्शन बेस्ड कैरेक्टर है, राइट। उस ने ही कहा कि वो एक डिसीविंग कैरेक्टर होगा। तो डिसेप्शन जो है वो इस एज की अलामत है। ये एज जो है ना हमें डिसीव कर रही है। इस एज में हम इंसान डिवाइडेड हैं, हम रिलीजियस बिलीव्स, हम नेशनैलिटीज़, हम ये जो सारी बातें मैं कर चुका हूँ, इकबाल ने की हुई हैं बेसिकली पहले, उनके अंदर है ना। तो हम तो डिवाइडेड थे, ठीक है, लेकिन इस एज ने ये क्या किया कि उसने डिसेप्शन दरमियान में डाल दी। इस तरह से डाली कि हम मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है जो कि पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, लेकिन वो यूँ है कि अगर तो कोई मेरा है ना, जिसको मैं अपना कहूँ, चाहे वो मेरा मुल्क का बशिंदा हो, चाहे वो जिसको मैं अपनी एसोसिएशन दे दूँ, ठीक है, तो तब जो है ना मैं वही जो मेरे रूल्स हैं ना, दे डोंट अप्लाई ऑन ऑन अदर्स, कि मेरे लिए जो रूल्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, चाहे जो मेरी मर्जी एसोसिएशन हो, और जो दूसरे हैं उनके लिए मेरे रूल्स डिफरेंट होंगे। एंड इस पूरी एज ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि हर कोई इन पे बिलीव रखता है, तो इसी वजह से मुल्कों में दुश्मनियाँ, इसी वजह से रिलीजियस बिलीफ्स में दुश्मनियाँ, इसी वजह से रंगों, इसी वजह से ज़ातों, इसी वजह से ये सारे मसले हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कैरेक्टर है जो कि दज्जाल को आप उसको कह सकते हैं, उसका एक डिसेप्शन कैरेक्टर। तो एक तो ये होते हैं कि चीज़ों के मतलब होते हैं, एक होते हैं चीज़ें हकीकत में आएंगी। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना बारिश होती है कुरान में, तो बारिश होती है बाहर देखो, ठीक है, पानी गिरता है ऊपर से। और इस तरह अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह के लिए इल्म जो है, इल्म भी पानी है, ये जो नॉलेज हम पे आता है, ये सारा। तो कुरान की एक जो आयत है, हज़रत सल्लम की एक हदीस है कि उसके साथ मैं आपको वो बता भी सकता हूँ, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। सो Abdullah ibn Masud reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the Quran was revealed in 7 modes. Each verse among them has an outward and an inward, and each limit has a horizon. तो ये एक outward होता है और एक inward होता है, and there are 7 modes, ठीक है। तो 7 modes का मतलब है कि 7 समावात भी होते हैं। आपको ये पता है ना, 7 समावात होते हैं, और वो कौन है जो 7 समावात तक गए, तो क्या सारे इंसानों को एक्सेस है? किसी इंसान को एक्सेस रही है कि सातों के साथ जो है वो मतलब उसको पता हो? और जिनको पता थे, क्या उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया? अल्लाह ताला तो कहते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद जो हुआ मेरे और उनके दरमियान, यू डोंट नो, लाइक किसी को भी नहीं पता। जितना हमें मिला वो कुरान के थ्रू मिला, राइट। तो इससे आगे क्या है, वी डोंट नो। तो इसलिए जो एक भी बात है ना कुरान की, उसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग इंसानों पे वो रिवील हो सकती है, होती है, हुई हुई है। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलना है। आप अपनी दुनिया को देखें, ये निज़ाम किस तरह चल रहा है। इसमें डिसेप्शन का कैरेक्टर है, और इसमें ये वो लोग हैं जो इंसानों को, चूँकि ये जो दज्जाल था ना जिसने ये कैरेक्टर बनाया, या ये जिसको मैं कह रहा हूँ, ये कामयाब नहीं हो सकता था जब तक कि ये लश्कर ना होती याजूज माजूज के, ये जो इंसानों के उस पर सरमाए पे और उसकी मेहनत और उन पर नज़र रखी हुई है, जिन्होंने उसको जलील कर रहे हैं इंसानों को। तो आई थिंक दिस इज़ कुछ इस तरह से इसका मतलब है। और यहीं पे जो है ना मैं जाके अब अपनी इकबाल स्टडी प्रोजेक्ट को रोकूँगा। एंड जो मैंने अभी पहली वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा कि मैं आपको आगे क्या करना चाह रहा हूँ। तो हम इंसानी सोच, ह्यूमन थाट, और इसको हम लिंक करेंगे कि उसकी वजह क्या है इन बीमारियों की जिसमें हम पड़े हुए हैं, हम क्यों डिवाइडेड हैं। तो और फिर हम उसको अपने इस्लाम में और कुरान में जाके पढ़ेंगे कि इसका वजह क्या है, और हम उसकी किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, और हम ह्यूमन थाट को सोच सकते हैं। अल्लाह पाक मेरी और हम सब की मदद करें।